अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स में उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज का आप लोगों का दिन यकीनन अच्छा नहीं गुजरा होगा, क्योंकि इस मार्केट की कंडीशन में जहां पे मार्केट जो है बड़ी अनसर्टेन है, उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस मार्केट में काम फिलहाल नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट के शेयर्स में आप जरूर काम करें, लेकिन जो आपकी स्विंग ट्रेड है या इंटरडे है उसमें आप बिल्कुल भी ना काम करें। ये मैं आपको कल परसों 2-3 वीडियोस लगातार रेगुलर बेस पे बना के बता चुका हूं कि अब जिन लोगों की पोजीशन जो है वो फंस गई है, इंटरडे में स्टक हुए पड़े हैं, वो क्या करें, या फिर जो स्विंग ट्रेड में स्टक हुए हैं वो क्या करें, या फिर अगर कोई शेयर को कैपिटल गेन या डिविडेंड के लिए कोई अच्छे शेयर को बाय करके पीक पे फंस गया है, अब वो क्या करे। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि फिलहाल थोड़ी सी आप ट्रेड ना करें, ये मार्केट बड़ी अनसर्टेन है। ये दो तीन दिन से यही बात हो रही है कि मार्केट न्यूज की बेस पे चल रही है, ना तो मार्केट टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट दे रही है फिलहाल, ना मार्केट फंडामेंटल्स को रिस्पेक्ट दे रही है। अगर दे रही होती तो मैं आपको बता देता कि भाई अब ट्रेड करना चाहिए, काम करना चाहिए। मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज की बेस पे चल रही है और अभी जो और खबरें आ रही हैं वो मजीद आपकी वीकेंड में और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। 196 मिलियन का वॉल्यूम है, जुमे का दिन था और 3700 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं। -2.30% जो है माइनस इंडेक्स में चेंज आया है। अब जो भी आपके पैनी चले हुए थे वो आज दोबारा गिरे हैं। के इलेक्ट्रिक डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है, सीनर्जी डाउन है, यूनिटी डाउन है, हस्कोल आपका गेन डाउन है जी आज, बैंक ऑफ पंजाब भी डाउन है, एनसीपीएल डाउन है, WTL मैपल लीफ डाउन है, PIA आज एक आपका पॉजिटिव है, देन PPL आपका आज 3-4 रुपया दोबारा डाउन हो गया। टॉप एडवांसर में आपके लो वॉल्यूम वाले पेनी हो सकते हैं। 786 इन्वेस्टमेंट है, CRTM है, GUBS है, देन आपके पास फर्स्ट एलीट कैपिटल मोडारबा है, TSML है, देन आपके पास SASML है, PIA है, RUPL है। अब आप टॉप डिक्लाइनर्स में देखें, राइट शेयर्स आ गए हैं और दाताबाई सीमेंट आ गया है, चिनाब लिमिटेड आ गया है, JVDC आ गया जी, अच्छी मार पड़ी है, लोअर लॉक है आपका, अच्छा शेयर है। जारिया आपका लोअर लॉक है, अरूज है जी आपका लोअर लॉक हो गया है जी। और देन आपके पास अगर देखें तो वॉल्यूम वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, 1 2 3 4 4 कंपनी है अपर कैप में, जिनमें 1-2 शेयर हैं जिनमें वॉल्यूम है, 786 और CRTM। लोअर कैप की बात करें, चिनाब लिमिटेड और जावेदान कारपोरेशन, 2 शेयर्स आपके जो है वो लोअर लॉक पे हैं। वीडियो को आज ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। अब देखें, आज आपकी एक रिफाइनरी का शेयर चला है, अटक रिफाइनरी चला है, सर्वी चला है, DHPL है, चिराट सीमेंट है, MTL है, LCI है, कैपको है, SSGC है, JDWS है। अब LCI इतना नीचे आ चुका है, अब मार्केट के नीचे जाने से LCI पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि LCI अब लो वॉल्यूम पे काम करेगा। लो वॉल्यूम पे ये परफॉर्म भी कर सकता है, कैमुलेट भी हो सकता है। जितना ये नीचे आ गया है, इससे नीचे अब ये कितना ही जाएगा। इसे तो ऑलरेडी ये 100-150 रुपए की तो मार दे चुके हैं LCI को, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है। यहाँ पे तो एवरेजिंग करें या फिर बाइंग करें। चले जी, UBL ने 429, सैंग्रो होल्डिंग ने 361, FFC ने 280, लकी सीमेंट ने 232, हपको ने 215, मीजान बैंक ने 190, सिस्टम ने 185 और GDC ने 115, बैंकल फलाह ने 86 और एफर्ट ने 86 पॉइंट निकाले हैं। जिन जिन कंपनीज ने कल परसों पॉइंट ऐड किए हुए थे उन्हीं कंपनीज ने पॉइंट्स निकाल दिए हैं एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मार्केट चल रही है रूमर्स पे। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मार्केट में अभी खबरें क्या खबरें चल रही हैं। खबर तो यह है कि जो स्टेट ऑफ फार्मर्स की बात है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं काफी दफा, कि जो स्टेट ऑफ फार्मर्स का मसला है वो स्टिल चल रहा है और वहां से सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में चाइना को अलाउ है गुजरना, ईरान की तरफ से। अब USA और इसराइल क्या कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि रूट को खोला जाए। अगर रूट को नहीं खोला जाता है तो एनर्जी के क्राइसिस होंगे। अब एनर्जी के क्राइसिस कहां पे हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, बल्कि सारे आपके एशिया में होंगे, इंडिया में होंगे। और लाजमी बात है, जब पाकिस्तान को ये सारी चीजें नहीं पहुंचेंगी तो पाकिस्तान में भी एनर्जी के क्राइसिस होंगे। अब गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है हमारी, वो ये पॉलिसी बना रही है कि वर्क फ्रॉम होम वाली जो स्ट्रेटजी है ना, उससे जो है वो अमल में लाया जाए। अगर उस पर हम काम करते हैं तो उससे एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं, पेट्रोलियम जो है हम उसे सेव कर सकते हैं। तो ये चीज अभी फिलहाल के लिए सुनने में आ रही है कि अगर कोई चीजें ज्यादा बढ़ती हैं तो हमारी जो स्टेट है वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा सकती है।
अभी तो शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ जो है ये ज़हन में रखा हुआ था पहले का, और गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो भी काफी हद तक तरजीह दी है 2030 तक। तो अभी तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा हमें जो है वो बचत हो गई है। बल हम जो है तकरीबन एक आध महीना जो है वो ऑयल के बगैर जो है वो हम गुजार सकते हैं। तो बल हमारी एनर्जी जो है वो एक माह की हमारे पास है तकरीबन। तो इतनी हमारे पास है, इससे ज्यादा हम लोग फिलहाल जो है वो गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो बल देखें अब अमेरिका अगर वो स्टेट ऑफ हार्मस खुलवाना चाहता है तो ट्राई कर ले, और ईरान वाले तो रेजिस्ट करते रहेंगे। तो वो बल लंबा काम है, जब तक मिल बैठ के बात नहीं होगी तब तक इस पे कोई हल जो है वो नहीं मिलने वाला। बल नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी इस दफा जो है वो कल थोड़े बहुत जो है वो चमगोइयां हुई हैं, थोड़े से बयान आए हैं। तो नॉर्थ कोरिया वाले भी इसमें इन हो गए हैं, प्लस रशिया वाले भी इन हैं, प्लस चाइना वाले भी इन हैं। तो रशिया तो वैसे यूक्रेन में थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने जो है वो इस वार में एंट्री ली है। अब देखें, अब जितने ज्यादा जो आपके बड़े ममालिक है ना, बड़ी जो आपके पास रियासतें हैं वो शामिल होती जाएंगी ना, तो चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब रशिया और चाइना का ईरान के साथ शामिल अगर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि मामला जल्दी सेटल हो जाएंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई मामला सुलह की तरफ चले जाएं। अगर सुलह की तरफ जाते हैं तो ये मार्केट के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। चलें जी, इंडेक्स को जैसे हम कल थोड़ा हायर हाई एंड लो की बेस पे देख रहे थे, उसकी बेस पे अगर देखें तो स्टिल इंडेक्स हमारे सेम पैटर्न के साथ है। और ऐसे लग रहा है ऐसे ही अगर मार्केट चली और ऐसे एक नेगेटिव न्यूज लगी तो देन हमारा ये वाला जो लो है ये ब्रेक हो सकता है, और नया लो हमारा कहीं 147 पे जाके लग सकता है। जिस तरह से फिलहाल के लिए हमारा पैटर्न बन रहा है, और अभी तक हमारे पास ब्रेक ऑफ पैटर्न नहीं हुआ है। जब पैटर्न का ब्रेक होगा तो स्ट्रेटजी चेंज होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये हमारा हाई था, देन हमारा लो, और देन हमारा हाई, देन लो, देन हाई, देन एक गैप के साथ लो लगा, देन हाई लगा, और देन अब दोबारा हमारा लो लग सकता है। अब वो लो अगर यहां तक लगता है तो ठीक है, या फिर यहां तक भी लगता है ठीक है, लेकिन अगर इससे नीचे लगा तो फिर खतरनाक है। फिर मतलब कि अपना पैटर्न बरकरार है, और इससे नीचे जाके फिर अगर लो लगेगा तो फिर शॉर्ट टर्म का हाई, और देन फिर मजीद जो है ये डाउन ट्रेंड में स्लो स्लो आपके जो है वो मार्केट जाती रहेगी। लेकिन फिलहाल वही बात है कि मार्केट ना तो आपकी टेक्निकल्स को फॉलो कर रही है मुकम्मल तौर पे, ना फंडामेंटल्स को फॉलो कर रही है। जब तक कोई क्लियर वार की जो न्यूज जो है वो नहीं आ जाती, मार्केट ऐसे ही मूव करेगी। और ये देखते हैं, इंशाल्लाह ये आपका वीकेंड है, वीकेंड में चीजें आप लोगों की ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं जी। इंडेक्स की सेम प्रेडिक्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडेक्स आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर एक दिन इंडेक्स आपका 5000 पॉइंट ऐड करता है, अगले दिन आपका इंडेक्स जो है 4-5 हजार निकाल भी सकता है। इसमें जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो फौरी निकालेगा। अगले दिन न्यूज आ गई निकाल जाएगा, नहीं तो साइड वे रह के निकाल जाएगा। फिलहाल यही मार्केट के अंदर चल रहा है, इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी मार्केट में है। मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाड़ी आपका जी आज साइडवे रहा है बिल्कुल, और वॉल्यूम भी ठीक है, थोड़ा कम वॉल्यूम था आज। ओवरऑल इंडेक्स में वॉल्यूम कम था। बीओपी को भी आज मार पड़ी है। अब मैं आपको जरा एक बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के बारे में एक बात बता दूं। अब आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, पहले एक्सपेक्टेड था कि हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लेकिन अभी इन्फ्लेशन को भी देख के और करंट सारी कंडीशंस को देख के ऐसे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सेम रखा जाएगा। सेम रखने के चांसेस हैं, या फिर मे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मैं एकेडी की रिपोर्ट देख रहा था एकेडी का जो स्टांस है, उनका स्टांस ये है कि इंटरेस्ट रेट को सेम रखा जाएगा। बाकी मजीद भी मैं चेक कर लूंगा जरा सर्वे। तो मेजर जो सर्वे भी मैं एक देख रहा था, सर्वे में भी स्टेट बैंक का मेरे ख्याल में सर्वे था, उसमें भी इंटरेस्ट रेट सेम रखने का मैं देख रहा था कि मेजर था। तो बल इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहता है तो अब बैंक्स जो है उनके लिए तो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा, सीमेंट के लिए जो है एक ऑलमोस्ट जो है न्यूट्रल किस्म की चीज है। लेकिन मैं इस खबर को सीमेंट के लिए जो है, लोग कहेंगे कि यार ये नेगेटिव खबर है, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा कि जो है ये ऑलमोस्ट जो है एक न्यूट्रल खबर है, या फिर मैं कहूंगा कि यार ये पॉजिटिव भी हो सकती है। वो पॉजिटिव इसलिए हो सकती है कि अब देखें सीमेंट को जितनी मार पड़ चुकी है ना, इससे ज्यादा सीमेंट को और कितनी ही मार पड़ेगी। सीमेंट अगर आप आगे चल के आप देखेंगे ना सीमेंट को, तो सीमेंट आपका बहुत डाउन आया पड़ा, बहुत डाउन। मैं आपको आज 3-4 सीमेंट की कंपनीज भी गिनाऊंगा, जरा उन्हें भी हम देख लेंगे। बैंक ऑफ पंजाब अब एक्स डेट पे नजर रखें, एक्स डेट इसकी 19 बन रही है, या आपको नीचे मिलेगा भाई। नीचे ये वाले रेट आपके अचीव होने हैं, ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स आपके फिल होने हैं। बैंक ऑफ खैबर के रिजल्ट आए हैं 0.73 की, इस क्वार्टर की ईपीएस आई है, 17% का डिविडेंड है। चलिए जी, डिविडेंड तो अच्छा दे गया, 17% का यहाँ दे गया है, 1.7 का और 15 का पहले दे गया है। रिजल्ट्स भी ओवरऑल इसके अच्छे आ गए हैं।
अब आप बेशक इसे बैंक ऑफ पंजाब से कंपेयर करते हैं, बैंक ऑफ पंजाब के साल के रिजल्ट देख लें 4.87 के, और इसके भी आप बेशक देख लें इसके उससे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। एक वजह यह है कि बैंक ऑफ पंजाब वॉल्यूम वाला शेयर है, ये वॉल्यूम वाला शेयर नहीं है। तो वॉल्यूम वाला शेयर हो, फंडामेंटल अच्छे हो, तो फिर बंदा उसमें काम करता है। ऐसे 100 ऐसे शेयर है जिनमें वॉल्यूम नहीं होता, फंडामेंटल्स उनकी बहुत अच्छे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इंश्योरेंस में मैं आपको 2-3 अभी कंपनियां बता देता हूँ, ATIL, अटलस इंश्योरेंस और EFUG, ये आप चेक कर लीजिएगा। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड बहुत अच्छे है। इसी के बदले में आप जरा AICL को देखें, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अब वो भी इसी सेक्टर में से है, लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। तो ये लो वॉल्यूम वाला शेयर है, इसके रिजल्ट्स मेरे ख्याल में जो है वो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। डिविडेंड उन्होंने अच्छा नहीं दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ इतने ही रिजल्ट थे उनके भी ना, कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं थे। बिल्कुल जी, 5.41 है जी। तो बलिए आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं NRL के बारे में। अभी जो ये सारे क्राइसिस चल रहे हैं ना एनर्जी के, इससे सबसे ज्यादा जो फायदा है वो अटक रिफाइनरी को होगा, NRL को होगा या PRL को होगा, लेकिन मेजर आपका जो है वो आपका अटक रिफाइनरी बेनिफिशियरी होगा इससे। अब रिफाइनरीज की प्राइसेस जो है वो ऊपर जानी चाहिए। अब इसमें PRL और NRL पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मेजर आपका बेनिफिशियरी अटक रिफाइनरी है। NRL ने तो ठीक है दोबारा अपनी रिकवरी देनी है, NRL ने तो दोबारा आपको 350-400 करके देना है इजिली, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अभी आ जाए जी, अटक रिफाइनरी पे एक्स भी हो चुका है, आज 19 रुपए गेन ऐड करके गया है। अब देखते हैं, लेट्स सी 800 क्रॉस करता है कि नहीं। 800 क्रॉस कर जाता है तो फिर दोबारा 900 की एक्सपेक्टेशंस भी होंगी लोगों की। अब आ जाए जी जरा सीमेंट पे। मैं सीमेंट पे यही बात कर रहा था कि अगर आप देखें कि सीमेंट को कितनी मार पड़ चुकी है, इंडेक्स को जितनी मार पड़ी है, फिर आप सीमेंट को भी जरा चेक कर लें जी। आपके डेरा गाजी खान सीमेंट को 32% की मार पड़ चुकी है, और मेरे ख्याल से मजीद भी मार पड़ेगी 150 तक। ठीक है जी। अब आप आगे आ जाए, कोहाट सीमेंट पे आ जाए जी। कोहाट सीमेंट को कितनी मार पड़ चुकी है, ये मैं 122 से कैलकुलेट कर रहा हूं, और अब तक तकरीबन इसे 31% की मार पड़ चुकी है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, हालांकि ये मेरे ख्याल में अगर ये अब 80 को ब्रेक करता है तो फिर सीधा साधा आपका ये तकरीबन जो है 65 से 68 के दरमियान जाएगा, वो आपका फिर एक आइडियल जोन बनेगा। हालांकि ये शेयर चला नहीं है अभी तक स्प्लिट होने के बाद। आ जाए जी लकी सीमेंट को। अब आप जरा लकी सीमेंट को भी देख लें। लकी सीमेंट चले हम 500 से कर लेते हैं। 500 से अब तक जो है लकी सीमेंट को 23% की मार पड़ चुकी है, और फंडामेंटल शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है, लेकिन मजीद जो है इसे भी और मार पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से तो। और जिस तरह से ये डाउन आ रहा है, इसे अभी थोड़ी बहुत और मार पड़ेगी। अभी आज भी तकरीबन इसने 15 रुपया निकाल लिए हैं, हालांकि ये रेगुलर बेस पे निकाल रहा है, एक आध ग्रीन डालता है फिर दोबारा वहीं पे आ जाता है। अब ये तकरीबन 378 पे है, इससे 350 तक तो इजिली जाना चाहिए ना। ये आपने नहीं बोलना है कि स्प्लिट के बाद इसकी जो रैली लगी थी, ये मेरे ख्याल में 280 तक नहीं गया था। बिल्कुल जी, ये आपका जोन है, ये 280 वाला जोन है, 280 तक गया था। 280 के बाद इसने चलना स्टार्ट किया और शेयर आपका 500 कर गया। 500 टच करने के बाद अब ये शेयर आपका 383 पे आ गया है, और मजीद भी इसे मार फिलहाल मुझे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालात बेहतर जैसे ही होते जाएंगे, लकी सीमेंट भी आपका बेहतरी की तरफ जाएगा। हालांकि हमारा सीमेंट में से सबसे बेस्ट कंपनी है ना, सबसे बड़ी कंपनी है प्रोडक्शन के लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से। सीमेंट को भी अच्छी खासी मार पड़ चुकी है। तो अब सीमेंट को जो मेजर मार तो ऑलमोस्ट पड़ चुकी है, तो अब सीमेंट को और कितनी मार पड़ेगी। अब सीमेंट की जल्द ही सीमेंट में रिकवरी मेरे ख्याल से बनती है। आगे चलते हैं जी, PCL को देखें जी। आज थोड़ा सा साइडवेयर है, कोई बात नहीं, ये इस सेक्टर ने जल्दी परफॉर्म करना है, क्योंकि ये सेक्टर आपका एक तो डिविडेंड पेइंग है, प्लस ये आपका रेकोडेक में भी आता है। तो ये सेक्टर आपका ज्यादा देर अगर डाउन भी रहे ना, तो उसकी टेंशन नहीं होगी आपको, क्योंकि ये सेक्टर आपका रिकवरी भी जल्दी देता है। जिस तरह से ये गिरा है, इसी तरह से ये शेयर आपका रिकवरी देगा। ये अच्छा सेक्टर है, इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जीडीसी अगेन आज 9 रुपए निकाले हैं, कोई बात नहीं, डाउन आएगा नीचे तो कोई मसला नहीं है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगेन मैं तो कहता हूँ 250 को 250 तक आए, 230 तक आए, दोबारा बाइंग की जाए इसकी। बल फंडामेंटल स्टॉक है, कोई पैनिक होने की आप लोगों को इसमें जरूरत नहीं है। और इसकी जो है 6 तारीख एक्स डेट थी, बल्कि ये आपका एक्स हो चुका है आज, और ये शायद आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन ये शेयर आपका एक्स हो चुका है। बिल्कुल जी, अभी शो कर रहा है।
ये भी आपका एक्स हो चुका है। तो 4 रुपए तो इसने वैसे ही आज नीचे आना था, 4 साढ़े 4 रुपए, 9 रुपए ये नीचे ओपन हुआ है। तो ये भी आपका बेस्ट स्टॉक है, फंडामेंटल स्टॉक है। इस स्टॉक को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट के नीचे आने से। और अगर ये मार्केट नीचे आती है, ये शेयर नीचे आता है, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, ये ऐसे जो शेयर्स हैं, लकी सीमेंट, ये इंडेक्स को मूव कराते हैं। इंडेक्स अगर बुल रन में जाता है तो यही शेयर आपके चलते हैं, यही शेयर परफॉर्म करते हैं, और इन शेयर्स के बगैर इंडेक्स आपका परफॉर्म नहीं कर सकता। पीएसओ आज 9 रुपए अगेन डाउन है जी। पीएसओ अगेन मेरे ख्याल में दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी देगा नीचे की, और बल शॉर्ट टर्म की रिकवरी थी वो तो उसने दे दी है अपनी, और दोबारा नीचे इंडेक्स आपका आएगा। और पीएसओ तो अगर नीचे आएगा तो मे बी 330 तक आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी इस दफा मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी ये वार चल रही है, ये मुझे एक आध वीक तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही है कि रुक जाएगी। बल ट्रंप ने तो 4 वीक का बोला हुआ है, एक वीक तो मुझे लग रहा है कि कम से कम एक वीक इसने मजीद और चलना है। लेकिन मजे की बात और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने वेट करना है। अभी जो हमारे पास वीकेंड आ रहा है, अभी जो हमारे पास आज जुम्मा है ना, हफ्ता अतवार है, इसमें मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी, मजीद चीजें खुल के आपके सामने आ जाएंगी। सिस्टम जी 117 पे आज क्लोज हुआ है। आज इसने दोबारा जो है तकरीबन 6 रुपए निकाल दिए हैं। रिजल्ट इसके मेरे ख्याल में अभी तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड बोर्ड मीटिंग कब हो सकती है जी? एक्सपेक्टेड बोर्ड मीटिंग इसकी मार्च के एंड में होती है, और अभी तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है। डिविडेंड कितना आ सकता है? डिविडेंड 2 रुपए का आ जाए, 2.5 रुपए का आ जाए, इससे ज्यादा तो मुझे भी डिविडेंड नहीं लग रहा। डिविडेंड ये आपको इतना ही देते हैं। अब लेट्स सी डिविडेंड कितना आता है। मेरे ख्याल से तो 2-2.5 रुपए का डिविडेंड है, इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं आने वाला। और अभी 117.75 पे मूव कर रहा है, और मेरे ख्याल से यहां से ब्रेक भी कर सकता है। और अगर 117 ब्रेक किया तो फिर सीधा साधा 100 वाला या फिर 90 वाला लेवल होगा, क्योंकि जितनी मार पड़ चुकी है, बहुत हैवी किस्म की इसे मार पड़ चुकी है। और प्लस अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें इससे कितनी मार पड़ी है, तो का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत हैवी किस्म की मार पड़ चुकी है ऑलरेडी, और तकरीबन 31% की मार पड़ चुकी है भाई इसे भी। बिल्कुल जी, ये आप चेक कर लें, 31% ऑलमोस्ट ये आपका डाउन हो चुका है। और अगर 100 पे आ जाता है तो फिर आपको अच्छी खासी इसके अंदर जो है वो मंदी दिखाई देगी। बल ठीक है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह से नीचे गिरा है इसी तरह से ये शेयर आपका रिकवरी देगा। और मेजर करेक्शन इसकी वीकली चार्ट पे कंप्लीट हो चुकी है, अब थोड़ी सी बाकी है। अब उसमें 10-15 रुपए नीचे गिर जाए तो वो मेरे ख्याल में एक आइडियल होगा, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब फातिमा के जी रिजल्ट आने थे आज, और 2:30 बजे इसकी बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट आए नहीं है। लेट्स सी, अब मेरे ख्याल में इसके रिजल्ट आपको सोमवार वाले दिन शायद सुबह सवेरे देंगे। आज अगर आ गए घंटे 2 तक तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सोमवार को सुबह 9 बजे 9:15 पे कहीं पे जाके मिलेंगे। चले जी, आज के लिए इतना है जी। वीडियो को आज मैंने ज्यादा लेंथी नहीं किया है। जो चीजें चल रही हैं मार्केट में और जो खबरें चल रही हैं वो सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। अगेन वही बात है, मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट श्योर नहीं है मार्केट को किस तरफ जाना है। मार्केट अपना ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाना चाहती है, लेकिन फिर नेगेटिव खबर आ जाती है, फिर मार्केट वो नेगेटिव खबर की वजह से डाउन आती है, फिर एक आध पॉजिटिव खबर आ जाती है। देन वही जो है मार्केट आपकी अगर 3-4% की मूव पे चल रहे हैं आप लोग तो ठीक है, आप बेशक ट्रेड करें मार्केट में 3-4% की ट्रेड पे, लेकिन फिर स्टॉप लॉस भी आप लोग लगाएं। आज देखिए, जैसे देखे ना, मार्केट ने अगर उस दिन 5,000 ऐड किए हैं तो आज मार्केट ने जो है वो 4,000 निकाल भी तो दिए हैं, कल भी मार्केट ने निकाल दिए थे। तो ये सारी चीजें मार्केट में आप लोगों को करंटली ज़हन में रखनी है। आज वैसे मैंने भी कुछ खास बाइंग कोई नहीं की है पर्सनली, मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मैं तो वही स्टैंस है मेरा कि अगर एक दिन मार्केट ऐड करती है 3-4 हजार तो अगले दिन मार्केट निकाल भी सकती है, क्योंकि मार्केट में फिलहाल जो है अनसर्टेनिटी है। ये अनसर्टेनिटी जब खत्म होगी तो देन चीजें ज्यादा बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। जी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, आज हमारी आखिरी डेट है प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने की। अगर कोई प्रीमियम स्विंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है जिसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626573 0316 6265 2000 पर मंथ हमारी फीस होगी ग्रुप की। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए है। अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं उनके लिए काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, और इसमें आपको सारी चीजें जो मेंशन है
इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाएंगे, वॉइस नोट में रिव्यू कराया जाएगा 3 मंथ्स एंड 6 मंथ का आपको, और ईयरली का प्लान भी आपको बताया जाएगा इन्वेस्टमेंट का, देन न्यूज का रिव्यूज कराया जाएगा, रिस्क असेसमेंट कराई जाएगी, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड के भी सिग्नल आपको दिए जाएंगे। इसकी जो फीस है वो आप अगर हाफ ईयर के लिए ज्वाइन करेंगे तो 15K है, और अगर आप ईयरली प्लान के लिए ज्वाइन करेंगे तो देन 30K है। और इसमें भी मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है 0316626537 03262094 ऊपर वाला मेरा अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, और दूसरा हमारे जो दूसरे एनालिस्ट हैं मोहम्मद वारिस रईस भाई, उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे भी राब्ता करके जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो बहरहाल जी, जिसने अवेल करनी है ऑफर वो बेशक आए, लेकिन जो हमारे पास काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट है इसमें बिल्कुल हम लिमिटेड जो है वो मेंबर रखना चाह रहे हैं, और अभी हमारे पास अगर 25 हैं तो इस महीने हमारा टारगेट जो है वो 5 से 6 मेंबर का है, इससे ज्यादा का हमारा टारगेट भी नहीं है। जिसने ज्वाइन करना है संडे तक बेशक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ, मैं उस पर जरूर एनालिसिस करूंगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी याद है, मैं पढ़ता भी रहता हूँ। CSIL के कमेंट मैंने रीड किया हुआ है, टॉमसल का कमेंट है, और भी काफी ज्यादा कमेंट्स हैं, वो सारे मैं रीड कर चुका हूँ। लेकिन अभी मार्केट जो है वो फिलहाल उन्हें फॉलो नहीं कर रही है टेक्निकल्स को, इसलिए मैं उन पर एनालिसिस नहीं कर पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह मैं एक आध वीडियो जब अगली मार्केट कुछ बेहतर हो जाए तो आप लोगों के जो पेंडिंग शेयर्स है वो मैं सारे के सारे डिस्कस कर लूंगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करना है। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।